Auzubillahminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Ghulam Murtaza from the College of Gujranwala College of Pharmacy Technician and Health Sciences. दोस्तों आज हमारा टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड और लिपिड्स के बारे में। हम इससे पहले लेक्चर के पार्ट 1 में बयान कर चुके हैं और ये लिपिड्स का पार्ट 2 का लेक्चर है। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 में मैंने लिपिड के बारे में बताया था। अब इसकी मज़ीद हम फैटी एसिड के बारे में पार्ट 2 में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। इसका देखते हैं जी। फैटी एसिड में भी क्लासिफाइड एज नेम फैटी एसिड को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 पे सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी पहली क्लास क्या जी? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और दूसरी जो क्लास है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। दो क्लासेस है फैटी एसिड की। आप मज़ीद इनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 जी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड एनिमल फैट्स आर यूजली सैचुरेटेड। वो ये कह रहा है जी इनमें डबल बॉन्ड नहीं होते, यानी कि जिस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होते वो क्या होगा जी? सैचुरेटेड होंगे। ठीक है, ये आमतौर पर जो एनिमल्स जानदारों की जो फैट्स है ना, चर्बी है, वो सैचुरेटेड होती है क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड नहीं होते। फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो एक और वो बात बता रहा है कि ये जो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होंगे? सॉलिड होंगे, यानी कि 25 का जो टेम्परेचर है, 25 टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, उसके ऊपर ये क्या होंगे? सख्त हो जाएंगे। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं जी। इसके एग्जांपल है ब्यूट्रिक एसिड C3H7COOH। आप ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड इन देयर फार्मूला, यानी कि इनमें डबल बॉन्ड होते हैं, एक होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है। प्लांट्स फैट्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड, जो पौधे कि जो फैट्स होती हैं वो क्या होते हैं जी? अनसैचुरेटेड होती हैं, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो जो चीज़ें हैं वो अनसैचुरेटेड के उलट हो जाएंगी। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा जी? लिक्विड हो जाएंगे। ठीक है, ऑयली हो जाएंगे, जबकि सैचुरेटेड में ऐसा नहीं होता, वो सॉलिड होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। इसके दो टाइप्स हैं। नंबर 1 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब है एक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें ओलिक एसिड है। ठीक है, C18H33COOH। और दूसरी जो इसकी टाइप्स है वो जी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये है जी आर्चिडोनिक एसिड C19H31COOH। तो इन फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि ये अक्सर पेपर में आते हैं MCQs के तौर पे। नेक्स्ट चलते हैं स्टीरॉयड्स आ गए। स्टीरॉयड्स आ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन नेचर अकरिंग इन नॉन स्पोनिफिएबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स बिलोंग टू द क्लासेस ऑफ कंपाउंड कॉल्ड स्टीरॉयड्स। इसमें वो कह रहा है जी जो स्टीरॉयड्स होते हैं ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। किस हालत में? नॉन स्पोनिफिएबल। नॉन स्पोनिफिएबल वो होते हैं जो इनमें सोप की यानी कि साबुन बनने की सलाहियत कम हो, यानी कि वो ज़्यादा जाग नहीं बनाएंगे, साबुन की तरह नहीं बन सकेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन स्पोनिफिएबल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बिलोंग टू द क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड स्टीरॉयड्स। इनके स्टीरॉयड ने कुदरत में नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये नॉन स्पोनिफिएबल की हालत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं स्टीरोल्स। क्या जी? ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपने इसको याद करना है ताकि ये पेपर में अगर आए तो आप लिख सकें। नंबर 2 पे बात करते हैं स्टीरोल्स। अ सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड्स इज़ ए स्टीरोल, यानी कि जो स्टीरॉयड्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है ये उसका सब ग्रुप है। विच कंटेन 1 और मोर OH ग्रुप, जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड नो कार्बोनाइल एंड कार्बोनाइल ग्रुप्स, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी नहीं होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि स्टीरॉयल क्या? स्टीरॉयल सब ग्रुप है स्टीरॉयड्स का, इसमें OH ग्रुप्स होते हैं
और जबकि कार्बोनाइल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होते। देयर नेम एंड इन ओ एल, तो इनका जो नाम होगा एंड पे वो ओ एल लिखा होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं जी। सम ऑफ नेचुरल कंपाउंड बिलोंग टू द स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल होगा, इर्गोस्टेरॉल है, बाइल एस्टर्स है, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं एंड हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स है। नंबर 3 पे बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल्स। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टेरॉल, कहता है जो ये इंसान का स्टेरॉल है ये वो है, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है एनिमल स्टेरॉल के अंदर, ठीक है। इट अकर इन एनिमल टिश्यू, ये एनिमल जानवर का टिश्यू में मौजूद होता है। मोस्ट अबंडेंट इन द एड्रीनल ग्लैंड, ये ज़्यादातर एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर होता है, जो गुर्दों के ऊपर ग्लैंड होते हैं। फॉलोड बाय द नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम के अंडर होता है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम बोलेगा या जो मैसेज कन्वे करेगा ये वही काम करेंगे। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल रेंज फ्राम, जो नॉर्मल प्लाज्मा लेवल है इसमें का तो 150 से लेकर 220 mg पर DL है, ठीक है। तो सम 140 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल में बी प्रेजेंट इन द अडल्ट ह्यूमन बींग, कह रहा जी कुछ, ठीक है, अडल्ट ह्यूमन ऐसे हैं जिनमें 140 ग्राम स्टेरॉल पाया जाता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। ऑफ टिश्यू सेल, टिश्यू के सेल के इन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन, और प्लाज्मा के अंदर लिपोप्रोटीन की सूरत में। नेक्स्ट देखते हैं जी फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के फंक्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। पहला जी सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इससे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। कैरियर ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, ये कैरियर हैं, कैरियर मतलब वाइटामिन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, फैट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। लिपिड्स इन फूड आल्सो एक्ट एज कैरियर ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटामिन, कह रहा जी जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं वो वाइटामिन जो फैट्स के अंदर हल हो जाएं उसको फैट सोल्यूबल वाइटामिन कहते हैं। इनके कैरियर है, कैरियर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाते हैं। एंड न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी एसिड, और ग़िज़ाइयत के लिहाज से ये बहुत अहम है। नंबर 3 डाइटरी लिपिड्स, द डाइटरी लिपिड्स डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड हैव अ हाई स्टेटी वैल्यू, कह रहा जी जो डाइटरी लिपिड्स होते हैं, डाइटरी कहते हैं ये खुराक में जो फाइबर पाए जाते हैं, फाइबर की तरह के, डिक्रीज़ करते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी, यानी कि ये जो मैदे की एक्टिविटीज़ हैं इनको क्या कर देते हैं, ये काम कर देते हैं। मोटिलिटी उसकी जो हरकत होती है। एंड हैव हाई स्टैटिक वैल्यू, उसकी वैल्यू बड़ी अच्छी होती है। स्टेबिलिटी, बॉडी फैट्स गिव एटोनॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन लाइक किडनी, ये मजबूती मुहैया करते हैं, मजबूत करते हैं किसको, किडनी को, मुख्तलिफ आर्गन्स को ये मजबूती मुहैया करते हैं जैसे किडनी वगैरह, ठीक है। व्हेन अ पर्सन लूज वेट रैपिडली हिज किडनी इज लायबल टू बिकम फ्लोटिंग किडनी, कह रहा जी व्हेन अ पर्सन लूज वेट रैपिडली, जब किसी भी शख्स का वज़न जो बड़ी तेज़ी के साथ कम होता है, हिज किडनी तो उसके जो गुर्दे होते हैं इज लायबल टू बिकम फ्लोटिंग किडनी, तो ये इसके जो ज़िम्मेदार होते हैं वो क्या होते हैं जी, फ्लोटिंग किडनी होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग किडनी के तौर पे। गुड रिजर्व, फैट्स आर गुड रिजर्वायर इन द बॉडी, ये बॉडी में रिजर्व के तौर पे काम करते हैं, इनके एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, जब ज़रूरत होती है हम इसको यूज़ करते हैं। एडिपोज टिश्यू इज़ अ बेस्ट सूटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्यू टू इट्स वेरी लिटल वाटर कंटेंट, कहता जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं ये बहुत अच्छे हैं, इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी है, सूटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ, इस मकसद के लिए, इनके जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो रिज़र्व के लिए बहुत अच्छे हैं, सूट करते हैं। ड्यू टू इट्स वेरी लिटल वाटर कंटेंट, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम मकदार में होता है। इंसुलेटिंग इफेक्ट्स, लिपिड्स एक्सर्ट एन इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन जो सिस्टम है, नर्वस का जो सिस्टम है उसके अंदर ये इंसुलेटिंग इफेक्ट के तौर पे काम करते हैं। इंसुलेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है जी जो करंट है ना
वो ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन के अंदर जब इम्पल्सिस पैगाम दिमाग से पूरी बॉडी में जाते हैं तो वो हल्की सी करंट के थ्रू ये काम होता है, तो इसमें ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। इंटेग्रल पार्ट्स, लिपिड्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है जी ये जो लिपिड्स है ये प्रोटोप्लाज्म के लिए और सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत अहम हिस्सा है। इनके सेल प्रोटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन में भी ये पाए जाते हैं, क्या, लिपिड्स। ठीक है। प्रीकर्सर, सम लिपिड्स एक्ट एज प्रीकर्सर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स। कह रहा है जी फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स के लिए ये प्रीकर्सर के तौर पे काम करते हैं। प्रीकर्सर का मतलब होता है कि कोई चीज़ नहीं बननी है तो उसका जो मादा है वो पहले ही पड़ा हुआ है, यानी कि ये नई नई जो चीज़ें उनको बनाने में प्रीकर्सर के तौर पे काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रीकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। जैसे कोलेस्ट्रॉल है ये क्या जी, प्रीकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से फिर स्टीरॉयड हार्मोन बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई सजेशंस है, आपको कमेंट्स करना चाहते हैं तो काइंडली लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।